नहीं नहीं, यहाँ मत आना। अगर तुम फिर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं सबसे वांछित साइकोपैथिक हत्यारा हूँ। बचाओ। बस तुम आज्ञाकारी बनी रहो। 7 साल बीत गए, तुम आखिर हो कहाँ? नहीं। तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित होता हूँ। हा हा हा। बचाओ बचाओ। दूर हो जा। आ। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, मूर्ख लड़की। हा हा हा। मैं यहाँ हूँ। आ आ आ। उसे जाने दो। वह ब्लैक मास्क्ड हीरो है। क्या संयोग है। कहा जाता है कि 3 साल पहले हमारे किंग झू में एक काले मास्क वाला आदमी पैदा हुआ था जो अपराधियों से निपटने में माहिर था, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठा था। मेरा छोटा भाई भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या? इसलिए मैंने कई विकृत हत्याएं की। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, समझे? अच्छी बात है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अच्छा, तुम मरोगे। अच्छा, यह आदमी भी 2 हथियार चलाता है। यह तुमने सोचा नहीं था, है ना? मेरी दोनों बंदूकें हाई एंड हैं। इनकी ताकत ग्रेनेड जैसी है। एक गोली से हाथी भी मारा जा सकता है। तुम मरोगे। यह कैसे संभव है? इतनी सी क्षमता से तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मेरी बारी है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? मेरी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। काले मास्क वाले आदमी, कृपया मेरा इंतजार कीजिए। और कुछ है? क्या आप उस खलनायक से निपटने नहीं जा रहे? मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस जल्द ही आ जाएगी। ओह। और कुछ है? कहते हैं काले मास्क वाले आदमी में न्याय की भावना है। वह अंडरवर्ल्ड का दुश्मन है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। बताओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को बचाओ। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? मेरी बहन। मुझे छोड़ दो। मेरा भाई एक महान हीरो है जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हीरो बनने में इतनी क्या खास बात है? तुमने खुद ही कहा था, पहले ही कुर्बान हो चुका है। वह मुझे धमका नहीं सकता। बिल्कुल सही। तुम्हारे पिता पर हमारे 20 लाख युआन बाकी हैं। उन्होंने खुदकुशी करने के लिए इमारत से कूद गए। तुम दोनों बहनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी बहन को छोड़ दो। श्याओ शुए, मुझे छोड़ दो। मिस्टर सन, हम पैसा जरूर चुकाएंगे, लेकिन कृपया क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? धीरे धीरे चुकाने के लिए। तुम महीने के 6000 युआन कमाती हो। तुम चुकाओगी कैसे? ब्याज भी पूरा नहीं होगा। छोटी बहन, मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि तुम दोनों बहनें मेरे लिए काम करके कर्ज चुकाओ। जब कर्ज चुक जाएगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। आ हिलना मत आना, इधर मत आना। मिस्टर सन, कृपया मेरी बहन को छोड़ दीजिए। वह अभी छोटी है। अगर कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो। दीदी, कृपया कोई बेवकूफी न करो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अपनी जान से मुझे धमकाया। क्या तुम पागल हो? सुसाहब, मैं आपको धमकाना नहीं चाहती। अगर तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया तो तुम्हें भी मुसीबत में पड़ना होगा, है ना? बस तुम मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ठीक है। दीदी। शू, छोटी शू, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चलो। दीदी, दीदी, मेरी बहन को छोड़ दो। दीदी। काले मास्क वाले, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को बचा लो। बस तुम मेरी बहन को बचाने को तैयार हो जाओ। मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। पहले उठो। अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया तो मैं नहीं उठूंगी। मुझे पता है इस तरह भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास वाकई कोई और रास्ता नहीं है। भैया, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। कभी कभी मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मर गई तो मैं अपनी बहन के प्रति गुनहगार हो जाऊंगी।
लेकिन अगर मैं जीवित रही तो मेरी बहन हर पल यातना सहती रहेगी। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को बचा लो। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। क्या आपके पास 1 रुपए का सिक्का है? यह 1 रुपया तुम्हारी बहन को बचाने का इनाम समझो। सचमुच? शुक्रिया भैया, शुक्रिया काले मास्क वाले भैया। चलो, मुझे तुम्हारी बहन के पास ले चलो। आप तो वही टैक्सी ड्राइवर हैं। चलो। हा हा हा। ऊपर जाओ, कमरा 801। तुमने मिस्टर झाओ की अच्छी सेवा की है, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। मिस्टर सन, क्या मैं नहीं जा सकती? मैंने सुना है कि मिस्टर झाओ औरतों को इंसान नहीं समझते। तुम्हारी मेरे साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मिस्टर झाओ ने तुम्हें चुना है। मैं कहता हूँ तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुमने उनका अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी बहन को उनके साथ भेज दूंगा। अरे नहीं, मैं चलती हूँ। आह, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, एक खूबसूरत। हा हा हा। चलो भी, चलो। मिस्टर झाओ, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? जितने ज्यादा लोग उतना मजा। हा हा हा। तुम यहाँ व्यापार करने आई ही हो, हम तुम्हें बस कुछ पैसे देंगे। हा हा हा। चलो भी, मासूम बनने का नाटक मत करो, अपने कपड़े उतारो। हा हा। नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, इतने सारे लोग। कुतिया, तू ज्यादा नाटक कर रही है ना? हा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। छोटी सुंदरी, भले ही तुम अभी यह प्याला न पीना चाहो, तुम हमसे विनती करोगी। आहा हा 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 हा। तू शैतान है, तुम इंसान ही नहीं हो। कहाँ जा रही हो छोटी सुंदरी? चिंता मत करो। हा 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 हा। हा हा हा। चलो, उसके कपड़े उतारो। चलो कुछ मजेदार और रोमांचक तस्वीरें लेते हैं। हा हा हा। ठीक है, इस तरह। अगर उसने नहीं सुना तो हम तस्वीरें ऑनलाइन डाल देंगे। आहा दीदी। हा 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 हा। आहा हा। बदमाश। दीदी, तुम लोग बदमाश हो। हा हा हा। दीदी, तुम ठीक हो? दीदी, मुझे डराओ मत। हा हा हा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। तो पहले अपनी बहन को नीचे ले जाओ और मेरा इंतजार करो। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है? आह। मिस्टर जाओ, ये छोटी लड़की और भी नाजुक लगती है। हा हा। इन दोनों को हम चारों के साथ मिला लेते हैं और मजा करते हैं। हा हा हा। तुम दोनों पहले जाओ। आज कोई भी साला नहीं जा सकता, तुम दोनों यहीं खड़े रहो। रुको। लोगों को पीट कर चले जाना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने जाने की योजना नहीं बनाई थी। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। किंग जो में मेरा झाओ परिवार तुम जैसे निकम्मे की पहुँच से बाहर है, और किंग जो में मेरा वो परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। अगर तुमने हमें नाराज करने की हिम्मत की, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार बुरी तरह मर जाएगा। हाँ 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 हाँ, और हमारा लियू परिवार। और मैं। मजाक मत करो, मैं इसे मार डालूंगा। ओ 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 ओ। हा हा हा। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी, कृपया मुझे माफ कर दो। क्या तुम किसी औरत के बेटे नहीं हो? अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया होता, क्या तब भी तुम्हें यह मजाकिया लगता?
तुम क्या चाहते हो? इस दुनिया में अभी भी न्याय है। बुरे काम ज्यादा करोगे तो एक दिन सजा मिलेगी ही। तुम्हें औरतें पसंद हैं, है ना? खैर, सजा के तौर पर अपनी बाकी की जिंदगी तुम जीवन भर के लिए खोजा बन जाओगे। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। मेरे अंडकोश। अपनी जिंदगी में तुम फिर कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगा पाओगे। ओह, दीदी, काले मास्क वाले भैया, मेरी दीदी खतरे में लग रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? यह अच्छा नहीं है। दवा का असर तेज है। अब अस्पताल जाने में देर हो चुकी है। इसका क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद करता हूँ। भैया, आप क्या कर रहे हैं? आप मौके का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप नहीं चाहते कि यह मर जाए तो मुझे रोकिए मत। तो इस तरह भैया ने मेरी बहन को बचाया। मैं उसे लगभग गलत समझ बैठी थी। भैया, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन। दीदी, मुझे क्या हो गया है? दीदी, तुम होश में आ गई? बहुत अच्छा हुआ। यह कौन है? इन्होंने तुम्हें बचाया है। इनका नाम शेन लो है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। आज वापस आते वक्त मेरी मुलाकात एक वांटेड अपराधी से हो गई, जो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहता था। इन्होंने मेरी जान बचाई। तुम ठीक तो हो? मैंने तुमसे कहा था रात को अकेले बाहर मत जाया करो। दीदी, मैं ठीक हूँ। यह अच्छी बात है। मिस्टर शेन, इस बार मैं आपका सच में शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों बहनों का कुछ न कुछ हो जाता। अरे, ऐसी बात मत कहो। बस तुम सुरक्षित रहो। ठीक है, पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। रुको जरा। आज जो हुआ उसके बारे में मुझे डर है कि सुन झेन और उसके साथी हमें परेशान करेंगे। क्या आप कृपया आज रात हमारे घर पर रुक सकते हैं? ओह, ठीक है। आज रात मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शुक्रिया। चलो। शेन भैया, आज रात आपको यहाँ सोना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह तो मेरे रोज सोने की जगह से कहीं ज्यादा आरामदायक है। ठीक है, तुम लोग भी जल्दी सो जाओ। ठीक है, चलो। फैंग किंग, क्या कर रही हो? शेन भैया, इस बार आपने हम बहनों की बहुत मदद की है। मेरे पास आपको चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तुच्छ न समझना, ठीक है? क्या? शेन भैया, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। ऐसा मत करो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
खैर, देर हो रही है, तुम्हें जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहिए। भैया, क्या आपको भी लगता है कि मैं गंदी हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्यों? कोई भी आदमी औरत को पसंद नहीं कर सकता? बेवकूफ लड़की, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम गंदी हो, और मुझे लगता है तुम ज्यादातर औरतों से बेहतर हो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करती हो वह अपनी बहन के लिए करती हो। सच में? बिल्कुल, मैं एक आदमी हूँ। मुझे औरतें तो पसंद हैं ही, लेकिन अगर मैं अभी तुम्हें अपना बना लूं, तो क्या मैं मौके का फायदा नहीं उठा रहा हूँ? फिर मैं और झाओ और सन, मैं और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ठीक है, ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूंकि मैंने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी आखिर तक लूंगा। शुक्रिया, शेन साहब। ज्यादा मत सोचो, जल्दी वापस जाकर आराम करो। रुको, फोन पर यह कौन है? यह मेरा भाई है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम तो बदमाश लग रहे हो। शरारत मत करो, ये मेरी 2 छोटी बहनें हैं। सुंदर है न? बेशक तुम्हारी बहनें सुंदर हैं। हा। अरे भाई, तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते? जब मेरी बड़ी बहन कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगी, मैं उससे तुमसे शादी करवा दूंगा। दूर हो जाओ, मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना जीजा बनाना चाहते हो। हे भगवान! कैसा रहेगा? मान जाओगे? जीजा जी, हिलना मत। मैं गलत हूँ भाई? वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे जीजा जी, चलो न। जीजा जी, ओहो। ओह, सावधान। भाई, 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 संभल जाओ, मैं पट्टी बांधकर खून रोक देता हूँ। भाई, ताकत बर्बाद मत करो। मैं मरने वाला हूँ। तुम जैसे अच्छे भाई के लिए मरना मुझे मंजूर है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस अफसोस है मेरी 2 छोटी बहनों का। भाई, फिक्र मत करो, मैं उनकी देखभाल करूंगा। मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। शुक्रिया भैया। भाई, 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 नहीं। शेन भैया, तो आप सच में मेरे भाई के मॉनिटर हो? सब मेरी गलती है। शेन भैया, मैं एक जानवर हूँ। मुझे तुम्हारे भाई का माफी चाहिए। मैं उनकी तरफ से तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। शेन भैया, ऐसी बात मत कहो। मुझे पता है आप गुप्त बल के हो और आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। ये तो नॉर्मल है कि आप हमें ढूंढ नहीं पाए। फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारा और शाओ शुए का भाई बनूंगा। अगर आगे किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। भैया, गुरुजी, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुछ बहुत जरूरी काम में मेरी मदद करने के लिए। जी गुरुजी, बताइए। तुरंत मुझे सबसे एलीट फौज भेजो। किंग झोउ आओ। मैं अंडरवर्ल्ड की ताकतों को पूरी तरह खत्म करना चाहता हूँ, पूरी तरह से। जी।
ये सन का घर है ना? शेन भैया, क्या हम सच में उनसे हिसाब चुकता करने जा रहे हैं? ऐसा मत करो, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, हम उनकी शत्रुता मोल नहीं ले सकते। फिक्र मत करो, आसमान टूट भी पड़े मैं संभाल लूंगा। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे ही अंदर आ सकते हो क्या? उस सन नाम के आदमी को बाहर भेजो मुझसे मिलने। लड़ाई ढूंढने आए हो क्या? बकवास बंद करो, पीटो इसे और सन शाओ के पास ले चलो। तुम सब के सब नाकारा हो। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा घपला कर दिया। फौरन चारों मास्टर्स को बुलवाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो हरामी कितना काबिल है। जी। जी। मैं तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगे। कल तुमने फैंग किंग के लिए खड़े होकर और झाओ को अस्पताल भेज दिया। बिल्कुल सही। हाँ, बहादुर लड़का, तुम्हारी मेरी हिम्मत। भाग जा, तुम इस कुतिया के लिए लड़ने जा रहे हो। तुम कौन होते हो? मैं उसका भाई हूँ। क्या भाई? हाँ, क्या मैंने सही सुना? उनका वो कथित शहीद भाई क्या पहले ही मर नहीं गया था? इसके अलावा अगर वो मरे नहीं हैं, तो उन्हें शहीद कैसे कहा जा सकता है? हाँ। तुम चूंकि तुम जानते हो कि वे शहीदों के परिवार हैं, तुम्हारी उन्हें इस तरह सताने की हिम्मत कैसे हुई? शहीद के परिवार होने में क्या बुराई है? शहीद के परिवार ने कर्ज लिया और वापस नहीं दिया। क्या तुमने पैसे वापस नहीं किए? जाहिर है तुमने जाल बिछाया मेरे पिता को जुए में फंसाने के लिए। मेरे पिता कभी जुआ नहीं खेलते थे, यह साफ तौर पर तुम्हारा बिछाया हुआ जाल था उन्हें फंसाने के लिए। तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और हमें जाने नहीं दे रहे। तुम सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। ओह, अब तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई है। तुम सच में हिम्मतवर हो गए हो। तुम्हारी मेरे सामने मुझे गाली देने की हिम्मत। आह, तुम्हारी मेरे सामने मेरी बहन को डांटने की हिम्मत। मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? उसे मार डालो। सावधान। आह, जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा। तुम्हें कुंग फू अच्छा आता है ना? चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, क्या तुम गोली से तेज हो? घुटने टेक दो। सावधान रहना। मैंने कहा था, आज मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा। रुक जाओ। शिव, दीदी, भैया, मुझे माफ करना कि तुम्हें इसमें घसीट लिया। मेरी बहन को छोड़ दो। आह, तू सच में एक ताकतवर कुत्ता है, लेकिन अब मेरे आगे घुटने क्यों नहीं टेकता? नहीं तो मानो या न मानो, मैं इसे अभी मार दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ घुटने टेक। समझ नहीं आ रहा? सन, तू शिव को अभी छोड़ दे। आज मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। हाँ। अरे, तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हालात पर काबू किसके हाथ में है। तू अब भी मेरी जान बख्शने की बात कर रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, तू मेरे आगे घुटने टेक, नहीं तो मैं इस कुतिया को अभी मार दूंगा। नहीं। अगर मैं घुटने भी टेक दूं, तो भी यह शिव को नहीं छोड़ेगा। और एक बार मैं घुटने टेक दूं, तो यह जरूर मौका देखकर मुझ पर हमला करेगा।
सन, नाटक बंद कर। सब बेवकूफ नहीं है। तू इसे इस्तेमाल करके मुझे झुकाना चाहता है। यह नामुमकिन है। अभी मैं तुझे सिर्फ इतना याद दिला सकता हूँ कि अगर तूने इसे मारने की हिम्मत की तो मैं तुझे बुरी मौत मरवाऊंगा। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है? फिर गोली चला। अगर गोली चलाने की हिम्मत नहीं है तो फिर तू एक बेटा है। धत तेरे की। आह आह, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रुको रुको, मुझे खेलने का एक और ज्यादा रोमांचक तरीका सूझा है। शिन, क्या तुम चाहते हो कि मैं फैंग जू को छोड़ दूं? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। बस तुम जीत जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह मेरी आखिरी सीमा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो तुम क्या खेलना चाहते हो? हाँ, यह खेल बहुत आसान है। तुम सड़क पर खड़े रहना और मैं जितनी तेजी से चला सकता हूँ चलाकर तुम्हें टक्कर मारूंगा। हाँ, अगर मैंने तुम्हें टक्कर मार दी तो मैं हार जाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी, तुम रास्ता छोड़ दो या जमीन से पैर हटा लो तो तुम हार मान लो। यह खेल विदेशों में बहुत मशहूर है, जिसे थ्रिल गेम कहते हैं। ओह, थ्रिल गेम। हाँ। यह बिल्कुल मंजूर नहीं है भैया। वह जानबूझकर तुम्हें जरूर टक्कर मारेगा। यह सब एक साजिश है। हाँ भैया, तुम उसकी बात कभी मत मानना। वह बस तुम्हें मारना चाहता है। तुम उसकी बात कभी मत मानना। यह सब मेरी गलती है। मेरी फिक्र मत करो। तो ऐसी बात है, फिर कोई बातचीत नहीं। गोली मत चलाना। चुप रहो। पहले मैं तुम्हारी बहन को गोली मारता हूँ। जियोजू। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। हाँ, शाबाश। ठीक है। हाँ। धत तेरे की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम छुपे तो हार जाओगे। अगर तुम नहीं छुपे तो मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। मैं हर हाल में जीत जाऊंगा। हाँ। ओह, आ। धत तेरे की। अरे यह लड़का। जाओ। आ। हिलना मत, नहीं तो मैं अभी उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। आ। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? मानो या न मानो, मैं उसे अभी मारने दूंगा। मुझे यकीन नहीं होता। अगर तुम्हारी हिम्मत है फैंग जुए को मरवाने की, मैं वादा करता हूँ तुम उससे 100 गुना ज्यादा बुरी हालत में होगे। फैंग शाओकिंग। सन, मेरा तुम्हारे लिए सब्र अब खत्म हो चुका है। तुम जीना चाहते हो या मरना? मुझे साफ जवाब दो। लड़के, अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर मिस्टर सन को छूने की हिम्मत की, तो मैं इस औरत के कपड़े उतार दूंगा। नहीं। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, है ना? अगर तुम जियाओजुए के कपड़े उतारने की हिम्मत करते हो तो मैं उसकी नाक काटने की हिम्मत करता हूँ। उस समय जब मैं सन शाओकिंग को अपाहिज कर दूंगा और फिर तुम्हें वापस सौंप दूंगा, तब तुम देख लेना कि वह तुमसे बदला लेता है या नहीं। तुम क्या चाहते हो? बस करो, तुम जियाओजुए को यहीं छोड़ दो और मैं सन शाओकिंग को जाने दूंगा और तुम में से कोई भी चाल नहीं चल सकता। कैसा रहेगा मिस्टर सन? तुम शाओशू को यहाँ छोड़ दो तो मैं सन शाओकिंग को जाने दूंगा और तुम में से कोई चाल नहीं चल सकता। कैसा लग रहा है मिस्टर सन? ठीक है, लेकिन यहाँ अदला-बदली नहीं हो सकती। विला पर चलते हैं। भाड़ में जाओ। हमें इस बदमाश को भागने नहीं देना चाहिए, चाहे उसे जाने दो भी। उसे 2 औरतों का ख्याल रखना होगा। अभी तक मेरे काबू में नहीं आया है। अच्छा, कर दो। निकल जाओ।
कोई बात नहीं। तुम मेरे पीछे खड़े रहो, डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, हमें डर नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा, तुम कुंग-फू में बहुत माहिर हो। तुम्हें कार से टक्कर नहीं लगी, लेकिन आज तुमने सबसे बड़ी गलती की है। इन 2 बोझों को लेकर आए। सच में? शिन, बाद में जब तुम 4 गुरुओं से लड़ रहे होगे, मैं अपने बॉडीगार्ड को कहूंगा उन 2 कुत्तियों को पकड़ने के लिए। फिर तुम मेरे हाथों में होंगे। यह वाकई मेरे लिए शर्मनाक है। ऐसी एक जोड़ी बहनें। बड़ी बहन बहुत मोहक है, छोटी बहन भी सुंदर है। तुम्हारे हिसाब से आज रात मैं किसका आनंद लूं, या फिर मुझे दोनों का एक साथ आनंद लेना चाहिए? हा हा हा। दूर हो जाओ। तुम्हें अपनी स्थिति की चिंता करनी चाहिए। तुम हो जो मौत को दावत दे रहे हो, और यह कुतिया। बाद में इन्हें जिंदा पकड़ना। मुझे यह बदमाश चाहिए। अपनी आंखों से देखना मैं इन कुतियों के साथ कैसे खेलता हूँ। बाद में उसे जिंदा पकड़ना। मैं चाहता हूँ कि वह देखे कि मैं इन कुतियों के साथ कैसे खेलता हूँ। जी, जब 4 गुरु शेन से लड़ेंगे, तुम दोनों इस कुतिया को तुरंत पकड़ लेना। जी मालिक। तू एक नीच कुत्ता है, मुझसे लड़ने चला है। तू अभी बच्चा है। तुझे लगता है तू कुछ कुंग-फू कर लेगा और मुझसे लड़ पाएगा? डरो मत, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। बकवास बंद करो। तुम सब मिलकर आओ। भैया बहुत ताकतवर हैं। क्या ये ही हैं वो 4 महान गुरु? ये तो साफ चारों टट्टी हैं। मालिक, ये आदमी बहुत ताकतवर है। हम इसके मुकाबले नहीं हैं। मैं चला। मालिक, मेरी बीवी बच्चा दे रही है। मैं पहले जाता हूँ। मालिक, मेरे पास सच में काम है। चले जाओ यहाँ से। तुम क्या चाहते हो? हिलना मत। शैतानी मत करो। मैं शैतानी क्यों नहीं करूंगा? अभी तो बहुत घमंड कर रहे थे ना? कहा न था कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं हूँ? भैया, लड़ना बंद करो। भैया, मैं गलत था। मुझे लोग मारना पसंद नहीं। हर बार जब मैं कोई अपराधी पकड़ता हूँ, मैं हमेशा अपराधियों को कानून के हवाले कर देता हूँ। लेकिन तुमने मेरी बहन का इतना अपमान किया। आज मुझे तुम्हें मारना ही होगा, वरना मैं अपने भाई का सामना नहीं कर सकता। आज मुझे तुम्हें मारना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मरे हुए भाई का सामना नहीं कर पाऊंगा। बस करो, बस करो। बेटा, ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? क्या तुम्हारी नजरों में अब कानून ही नहीं बचा? शिन, तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गए हो। कल तुमने मेरे भाई की पिटाई करके उसे मार डाला, और अब तुम मुझे मारने मेरे घर आ गए हो। कैप्टन जू, उस जैसे बेलगाम अपराधी के लिए आप उसे किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नहीं शेरिफ, जो आप देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा भाई, चुप रहो। मैं तुम्हें अभी बोलने नहीं दूंगा। तुम लोग तो सचमुच सांप-चूहे जैसे हो। तुम लोग कानून का कोई लिहाज नहीं करते। उसे गिरफ्तार कर लो। और इसी तरह क्या बात है? हमें गिरफ्तार करने का क्या आधार है? तुमने झाओ को अपंग कर दिया और मुझे मारने मेरे घर आ गए। ये अपराध तुम्हें मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है। और तुम पूछ रहे हो क्यों? आज तुमने मेरी बहन फैंग शू का अपहरण किया और उसे मारने की कोशिश की। तुमने एक पोस्ट चलाई और 180 मील की रफ्तार से मुझे टक्कर मारी। यह अब कोई इरादा नहीं रहा, बल्कि असल में तुमने मेरे ऊपर हत्या का अपराध किया। बस वह कामयाब नहीं हुआ। कैप्टन जू, मेरे पास अब गवाह और सबूत है। हाँ, मैं गवाह हूँ। बकवास। कैप्टन, इनकी बुरी फितरत बस बदलती ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं और अब भी मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बेकार की बहस मत करो। इन सभी को गिरफ्तार कर लो। इन्हें वापस ले जाओ और अच्छी तरह पूछताछ करो। इन सभी को गिरफ्तार कर लो। सबको गिरफ्तार कर लो। शेरिफ साहब, आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था ना? आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं? हमारी क्यों नहीं? हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आप तो शेरिफ हैं।
क्या उन्होंने आपको रिश्वत दी है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बकवास मत बोलो। मैं बकवास नहीं बोल रही हूँ। तुम हम पर ही तो हावी होने की हिम्मत करते हो। सन परिवार के सामने इतने विनम्र क्यों हो? तुम कहते हो मैंने फैंग शू का अपहरण किया, सबूत कहाँ है? तुम सब मिले हुए हो। क्या शेरिफ साहब इस गवाही पर विश्वास कर सकते हैं? मैं तो कहूँगा कि फैंग शू ने मुझे बहकाया। ये सब मेरे गवाह हैं, हाँ या ना? हाँ, हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। युवराज ने अपहरण नहीं किया, फैंग शू ही हमारे युवराज को परेशान कर रही थी। हाँ, ये सच है। तुम बेशर्म हो। और तुम कहते हो मैं तुम्हें कुचलना चाहता था। यह तो और भी हास्यास्पद है। यह तो हमारे बीच का एक खेल था। यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। तुम वहाँ बिना हिले खड़े थे इसलिए। अगर तुम यह खेल नहीं खेलना चाहते थे तो बस रास्ते से हट जाते। तो कैप्टन जू ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? कमीने। शेन, तुम न सिर्फ मेरे घर मुझे मारने आए, जमीन पर घायलों को देखो, ये सब तुम्हारे ही मारे हुए हैं। यह तो सच्चाई है। और झाओ की गंभीर चोट भी तुम्हारे कारण हुई है ना? इससे तो मुकर नहीं सकते, है ना? तो कैप्टन जू ने तुम्हें गिरफ्तार किया, क्या इसमें कुछ गलत है? अब तो मान गए ना? सबको गिरफ्तार कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। सन शाओकिंग, तुम सच को झूठ और झूठ को सच बता रहे हो। तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। बस करो। भैया शेन, आप मुझे बोलने दीजिए। कैप्टन जू, यह सन शाओकिंग, इसने एक सती स्त्री को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। इसने मुझे वेश्या बनाया, मुझे मारा पीटा और मेरा अपमान किया। कल उसने मुझे 4 लोगों से रेप करवाने पर मजबूर किया, वो चारों दरिंदे। मैंने मना कर दिया। उसने मेरी बहन को मजबूर किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे आगे आना पड़ा। दीदी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। माफ करना, सब मेरी ही गलती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। चुप रहो, मैंने कहा था चुप रहो और कुछ मत कहो। कैप्टन जू, अगर कल मेरा भाई समय पर नहीं पहुंचता, तो आज मैं जिंदा भी होती, तो मरने से भी बदतर हालत में होती। उन्होंने मुझे ड्रग्स दी थी और मेरा वीडियो बनाया था। आप ही कहिए, ये जानवर, क्या मेरे भाई को इन्हें मारना नहीं चाहिए था? अगर आपके बताए 4 लोगों ने कोई अपराध किया है तो आप पुलिस को बुला सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही कार्रवाई करके लोगों को अपराधी बना दे। एक अच्छी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, क्या आपने ऐसा कुछ किया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसके पिता ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं। मैंने इससे पैसे वापस मांगे। क्या ये गलत है? ये खुद पैसे नहीं दे सकती, तो इसने वेश्यावृत्ति शुरू कर दी। मुझ पर दोष कैसे आ सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे इसने अभी खुद कहा कि इसने वेश्यावृत्ति की। कैप्टन जू, आपको पहले इसको गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, पहले इसको गिरफ्तार करो। तो हम कुछ भी कहें, आप हमेशा मुझे ही गिरफ्तार करेंगे, सुन शाओकिंग को नहीं, है ना? नहीं तो आपका अपराध साफ है, यही सच्चाई है। कैप्टन जू, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। एक बार ये हथकड़ी मुझ पर लग गई तो आप इसे उतारना चाहेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, कितना मजाक है। तुम्हें तो हमेशा के लिए हथकड़ी लगी रहनी चाहिए। और इन दोनों को भी साथ में गिरफ्तार करो। भैया। कैप्टन जू, क्या आप सच में ऐसा करने जा रहे हैं? बकवास बंद करो। आपको पछतावा होगा। मजाक कर रहे हो? मुझे पछतावा होगा? आज आप अंदर जाएंगे तो शायद बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझसे पछतावे की बात मत करो। सच में? तो क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाते हैं? शर्त लगाते हैं। सच्ची? तो मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? शर्त लगाता हूँ। जो अंदर जाएगा वह निश्चित रूप से मैं नहीं, बल्कि तुम होगे। हाँ हाँ हाँ। क्या गधा है? इस समय तुम कैप्टन जू को धमकाने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम जीने से थक गए हो। मतलब मैं जेल जाऊंगा? हाँ। क्या तुम अभी भी सो रहे हो या डर के पागल हो गए हो? तुम यहाँ बकवास कर रहे हो बिना तुक की। अगर तुम अब सन शाओकिंग के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो और मेरी दोनों बहनों से माफी मांगो, शायद मैं तुम्हारे साथ नरमी बरत सकूं। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम खुद सुनना चाहोगे कि तुम क्या कह रहे हो? तो तुम मुझे मना कर रहे हो। किसका इंतजार कर रहे हो? इसे ले जाओ। रुको। दूर हटो। कैप्टन जू, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दे दिया है। किन हूँ? शेनजी हॉल। शेनजी के दूत किन हूँ? मामला संभालने आए हैं। हिम्मत किसकी है बेजा हरकत करने की? हे भगवान, शेनजी हॉल क्यों आया? शेनजी पैलेस की क्या पृष्ठभूमि है? शेनजी हॉल,
यह 10 साल पहले स्थापित किया गया था हमारी निगरानी के लिए। शेनजी हॉल यहाँ कैसे आ गया? मालिक, तुम इसे गिरफ्तार करो। कैसी हिम्मत? हमारा सरकारी काम रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम सबको ले जाऊंगा। रुको, भले ही तुम शेंजी पैलेस से हो, कैप्टन झू को क्यों गिरफ्तार किया? रुको, भले ही तुम शेंजी पैलेस से हो, तुमने कैप्टन झू को क्यों गिरफ्तार किया? हाँ, भले ही तुम शेंजी पैलेस से हो, तुम्हें बिना वजह लोगों को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज पूरी तरह से कानूनी रूप से यहाँ हूँ, कोई नियम तोड़ा नहीं गया है। कैप्टन झू, तुमने कहा मैंने तुम्हें बिना वजह गिरफ्तार किया है ना? इसमें तुम्हारे अपराधों के सारे सबूत हैं। जरा देखो तो। यह कैसे मुमकिन है? मिस्टर शेन, मैं मुझे नहीं पता था आप इतने ताकतवर हैं। मैंने गलती की, मैं आपको हथकड़ी लगा दूंगा, मैं आपके लिए खोल दूंगा। मैंने कहा था ये हथकड़ियां मुझे लगाना आसान है, लेकिन खोलना इतना आसान नहीं। मैं घुटने टेकता हूँ, मैं आपके लिए घुटने टेकता हूँ। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी है। किन्हू, इसे और इसके अपराध के सबूत ले जाओ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में। पेट्रोल क्रिमिनल डिवीजन को बताना कि इसका रवैया खराब है और सख्ती से निपटा जाए। इसे ले जाओ। मिस्टर शेन, मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो। हाँ। इसे भी आकर गिरफ्तार करो। तुम क्या कर रहे हो? सम दुष्ट है, कई पाप किए हैं। आज वह दिन है जब तुम्हें सजा मिलेगी। सूरज बुरा है, बहुत सारे बुरे काम किए हैं। आज वह दिन है जब तुम्हें सजा मिलेगी। रास्ते से हट जाओ। नहीं हटूंगी, कोई भी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता। इसे ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर में इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? पति जी। पापा, ये हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल बेलगाम है। आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। मिस्टर किन, पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं सन वेई हूं। मैं किंगझो का एक उत्कृष्ट उद्यमी हूं और एक परोपकारी भी हूं। और लगातार 10 सालों से किंगझो के गवर्नर द्वारा मुझे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, व्यापारिक और राजनीतिक हलकों में, और यहाँ तक कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों में भी। मैं उनमें से कई को जानता भी हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी पहचान क्या है या तुम कितने लोगों को जानते हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे सामने से हट जाओ। अच्छा, अब मुझे लगता है जिस व्यक्ति को तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि ये है। कोई बात नहीं। शेनलुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हम सभी को अशक्त कर दिया? अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा नाम झाओ नहीं है। अगर इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें बाप मान लूंगा। हाँ, जब शेन जेल में पहुंचेगा तो मैं वहाँ अपने भाइयों को तुम्हारा अच्छे से स्वागत करने भेजूंगा। जब तुम अंदर जाओगे तो बची हुई 2 औरतें, हम उनके साथ मजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे सभी भाई लाइन में लगे हुए हैं। भाड़ में जाओ। मेरे सामने दूसरों का अपमान और धमकी देना। क्या तुम समझते हो कि मैं मर गया हूँ? ओ भैया, बढ़िया किक मारी। फिर से मारो उसे। उसका मुंह बंद रखने दो। श्री किन, आप इस तरह खुलेआम लोगों की पिटाई कर रहे हैं। आपको यह पता है आपने दुराचार का अपराध किया है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप पर केस कर सकता हूँ। है? आपका क्या मतलब है? मेरे बॉस का मतलब है कि तुम अभी जाओ, जल्दी करो तुम लोग। श्री किन, आपका क्या मतलब है? क्या आप सभी सिद्धांतों और कानूनी नियमों की अनदेखी करके जानबूझकर शेन लुओ और उसके गिरोह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका यही मतलब है तो मैं गवर्नर से इसका फैसला करवाऊंगा। बचाना श्री शेन के खिलाफ कोई आपराधिक तथ्य नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उन्हें बचा रहा हूँ?
अभी तक कोई आपराधिक तथ्य नहीं है। क्या तुम अंधे हो? ये 4 लोग, उनके हाथों गंभीर रूप से अपंग हो गए हैं। क्या यह अपराध नहीं है? श्री शेन, क्या आपने इन चारों को चोट पहुंचाई है? यह उसी ने किया था। क्या तुम अब भी इनकार करोगे? चुप रहो, मैंने तुमसे अभी पूछा नहीं है। नहीं, मैंने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया। अगर तुमने नहीं, तो फिर उनकी चोटें। आखिरकार तुम उसी कमरे में थे। उनकी चोटें तो मुझे डर है कि तुम्हें खुद उनसे पूछना होगा। उनसे पूछो। बेशक तुमने ही किया है। क्या वे खुद को चोट पहुंचा सकते थे? वे इतने विकृत हैं, वे खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है यह संभव है। शेन, तुम अब बेहुदा बातें करने लगे हो, है ना? चुप रहो, अभी तुम्हारी बारी नहीं है बोलने की। मैं बाद में तुमसे निपटूंगा। मुझसे 1000 बार पूछो, 10,000 बार। उसी ने मुझे अपंग किया था। रुको। श्री शेन लुओं पर आरोप लगाने से पहले इस दस्तावेज को अच्छे से देख लेते हैं। यह कैसे संभव है? क्या हुआ? तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे है? 3 साल पहले तुम्हारी कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने तुमसे 30,000 युआन की मांग की थी। तुमने उसे सीधे नीचे फेंक दिया और एक्सीडेंटल फॉल का नाटक किया। तुम बहुत निर्दयी हो। तुम एक रात में 10 लाख से ज्यादा युआन उड़ा सकते हो, बिना एक पल सोचे। लेकिन तुमने मजदूरों की मेहनत की कमाई में देरी की, और फिर बच्चों के रेप और अत्याचार वगैरह। तुम जिंदगी में इसके बारे में सोचते भी नहीं। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जरूर बीतेगी। बाकी की जिंदगी बिताओगे। बिल्कुल सही, मेरे जेल में कुछ कनेक्शन है। मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। मिस्टर किन, तुम सार्वजनिक रूप से गवाहों को धमकाने की हिम्मत करते हो। तुम कानून को दांत पर रखते हो। किन्हू ने कहा है, लगता है कि झाओ जेन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। यह धमकी नहीं है, यह तो साफ तौर पर झाओ जेन को अच्छी देखभाल और चिंता देना है। हाँ, यह देखभाल है। बॉस, आप मेरा भी ख्याल रखिएगा। और मेरा भी। बॉस से देखभाल मांगो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। झाओ जेन, अब तुम बता सकते हो कि तुम्हें चोट कैसे लगी। झाओ जेन, तुम क्यों डर रहे हो? बस सच बता दो। हाँ झाओ जेन, बस सच बता दो, कुछ भी छुपाओ मत। जब तुम जेल में होगे, जब तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो रही होगी, सन शाओकिंग तुम्हें बचा लेगा। मैं खुद ही घायल हुआ हूँ। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें भी एक बार देख लेना चाहिए। तुम चाकू लेकर अंदर गए थे। क्या तुम में थोड़ी हिम्मत नहीं है? तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। आखिर तुम्हारी चोट किसने लगाई? तुम्हें इस पर अच्छे से सोच लेना चाहिए। तुम्हारी चोट किसने लगाई? तुम फिर लोगों को धमका रहे हो। बकवास। मेरे बॉस ने उसे साफ साफ सोचने को कहा है। यह धमकी कैसे हुई? कौन सा कानून कहता है कि यह वाक्य धमकी है? हाँ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तुम सब बेकार हो क्या? तुम वैसे भी जेल जा रहे हो। तुम उनसे क्यों डर रहे हो? तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब हम जेल में परेशान किए जा रहे थे, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? पर इसका क्या फायदा? किन, झाओ जेन और अन्य 3 के अपराध के तथ्य जांचे जा चुके हैं। फिर उन्हें तुरंत आपराधिक प्रभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्हें ले जाओ। जी। हमें जाने दो। हम जानते हैं कि हम गलत हैं। मत करो। नहीं। सन शेकिंग, अब तुम्हारी बारी है। उसे गिरफ्तार करो। अरे पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आह। पति, अपने बेटे को बचाओ। वकील लियो। तुम लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? खुद देख लो। बॉस, क्या हुआ? हालांकि सन शेकिंग ने तरह तरह की बुरी हरकतें की है, लेकिन वह, मुझे बताओ। उसके पीछे कोई और लगता है। चाहे वो सूदखोरी हो या अच्छे लोगों को वेश्यावृत्ति में धकेलना और तरह तरह के अवैध और आपराधिक कार्य, वे सभी दूसरों की ओर इशारा करते लगते हैं। इनके आधार पर हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्या? कोई बात नहीं। मैंने अभी अभी ये सबूत देखे हैं। इसे सबूत कहते हैं। तुम्हारे सारे सबूत सन शेकिंग की ओर निर्देशित नहीं हैं, बल्कि ग्लोरी ग्रुप के ली की ओर इशारा कर रहे हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करके सन शेकिंग को गिरफ्तार करो। तुम मेरा मजाक। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो यहाँ से निकल जाओ और हमारे रास्ते में मत आना।
क्या वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता? फिक्र मत करो, ये सबूत तुम पर आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर वह मुझे गिरफ्तार करने पर अड़ा रहता है तो मैं गवर्नर को शिकायत करूंगा और कहूंगा कि वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी बहन फैंग किंग बहुत सेक्सी है। फिक्र मत करो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उसके काम में और मदद करूंगा। आहा बेशर्म। बॉस, सबके सामने आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे सबूत दिखाओ। जल्दी देखो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं कानून का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक हूँ। सन शाओकिंग, तुम्हें सजा मिलेगी। कौन सी सजा? मैं तो जीवन का मजा लेता रहूंगा, सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा और खुशहाल जीवन जीऊंगा। और भले ही तुम अमीर हो जाओ, इससे यह सच नहीं बदलता कि तुम पहले वेश्या थी। हाँ। तू कमीना है, मैं तुझे मार डालूंगी। भाड़ में जाओ। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम गलत हो। मेरी बहन जरूर खुशहाल जीवन जिएगी और उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बचेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। छोटे मालिक की रक्षा करो। इसकी हिम्मत किसने की? बेटा, फैंग किंग और फैंग शुए अब मेरी जिंदगी है। तुम्हारी मेरे सामने मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत, आज भले ही मैं तुम्हें न पकड़ पाऊँ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। शेंजी पैलेस के ये लोग बस यहाँ खुल्लम खुल्ला उसे लोग मारते देखते रहे। न सिर्फ तुमने रोका नहीं, बल्कि उसका खून करने में मदद भी की। मैं गवर्नर को रिपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे लीडर पर केस करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम लोग शेंजी पैलेस वाले क्या एक हाथ से आसमान छुपा सकते हो? बॉस, हम अभी उसे नहीं मार सकते, हमें सबूत हासिल करना होगा। बॉस, मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस, अगर बॉस ने सच में सन को मार दिया, नतीजे? शेन भैया, ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। हाँ भैया, अगर तुमने नहीं छोड़ा, तुम सचमुच हत्यारा बन जाओगे। बॉस, अगर तुमने सच में सन को मार दिया, भले ही तुम सारा दबाव झेल लो, क्या तुम दोनों बहनों को दुनिया से भगाना चाहते हो? हाँ, हम दोनों बहनों को अभी भी आपकी देखभाल की जरूरत है। बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक है, तुम पागल आदमी। तुम्हारी सार्वजनिक जगह पर मारने की हिम्मत। हमारे देश के आपराधिक कानून की धारा 362 के अनुसार तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। किंग, तुम्हें अभी उसे गिरफ्तार करना चाहिए। तुम तो पागल हो गए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की सबके सामने मारने की कोशिश करो। हमारे देश के दंड संहिता की धारा 362 के अनुसार तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा होगी। किन्हू, इसे गिरफ्तार करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हत्या का प्रयास? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। पहले सन शाओकिंग ने पोर्श कार से मिस्टर शेन को टक्कर मारी थी, वो भी तो मजाक ही था, है ना? क्या घमंड मत कर, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी बहन का अपमान किया, मैंने तुम्हारी बहन के साथ खेला, तुम बस बेबस देखते रह सकते हो। हरामी। इस पागल को उकसाओ मत। माँ, तुम क्यों डर रही हो? अगर उसने मुझे मार दिया तो उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। उसका सत्यानाश हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भविष्य में उसकी दोनों बहनों की अच्छे से देखभाल करना। हाँ, अगर तुमने मेरे बेटे को फिर छुआ तो मैं उन दोनों कुतियों की जिंदगी और बदतर बना दूंगी। देखो, यही है हकीकत। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। भैया, छोड़ो यार। सुना तुमने? वह तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। वह नहीं चाहती कि तुम मरो। बस करो, ये नाटक बंद करो। हमारा परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता, इन निमंत्रण न पाए मेहमानों का। जल्दी से निकलो यहाँ से। सुन रहे हो? मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। निकलो यहाँ से। लो भैया, क्यों हम चले जाए? इस नीच से निपटने के लिए हमारे पास बहुत मौके आएंगे। रुको। कमीने, क्या तुम रुके हो यहाँ गंदगी खाने के लिए? किन्हू, इसे अच्छी तरह तलाशी लो। अरे अरे अरे। हाँ, बहुत अच्छा। अवैध रूप से बंदूक रखना,
तुमने हमारे देश के कानून की धारा 101 का गंभीर उल्लंघन किया है। इसे गिरफ्तार करो। किन्हू, उसे वापस ले जाने के बाद अच्छी तरह जांच लेना। अगर कुछ नहीं मिला तो नौकरी छोड़ सकते हो। हाँ, चलो चलते हैं। रुको। और क्या? उसका अपराध तो साबित हो चुका है। क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? हाँ, बंदूक रखना वाकई गैर कानूनी है, लेकिन यह मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह पेट्रोलिंग पुलिस का काम है। आज तुम उसे नहीं ले जा सकते। उसे मेरे पास लाओ। जी सर, उसे यहाँ ले आओ। पापा, मेरी मदद करो। अगर मैं अंदर गया तो बाहर नहीं आ पाऊंगा। पापा, मुझे बचाओ। सन, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम कानून को ताक पर रखते हो। मेरे बेटे को छोड़ दो। हम गवर्नर के पास जाएंगे, सरकार से शिकायत करेंगे। दीदी, आखिरकार उन्हें उनकी सजा मिल गई। उसे ले जाओ। पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पापा। बेटा रुको। मिस जाओ, तुम यहाँ क्यों हो? मिस जाओ, मैंने फोन किया था। मास्टर सन का मामला क्रिमिनल डिवीजन के अंतर्गत आता है। अब तुम अपने अधिकार से बाहर जा रहे। मैंने यहाँ हुई घटना के बारे में सुना है। सन शाओकी का अपराध। हमारे परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा उसे ले जाना चाहिए। अब उसे हमारे हवाले कर दो। ये क्या कोई मुश्किल है, या आपको लगता है कि मैं निजी फायदे के लिए कानून तोड़ूंगी और सन शाओकी को बचाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मिस जाओ अपनी निष्पक्षता के लिए मशहूर है। आपके लिए सन शाओकिंग को बचाना बिल्कुल असंभव है। वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे बेटे को मारना चाहता था। वह मेरे बेटे को शेंजी ले जाना चाहता था और उसे यातना देकर इकबालिया बयान दिलवाना चाहता था। श्रीमान किन, क्या ये सच है? ये सच नहीं है। ये कुतिया बकवास कर रही है। उस स्थिति में बस उसे हमारे हवाले कर दो। नमस्ते मिस जाओ। मास्टर शेन, आप यहाँ कैसे? इस तरह के कपड़े पहने हुए मैं आपको पहचान नहीं पाई। मास्टर? क्या वह शेंजी के मास्टर हैं? यह असंभव है। भैया असल में शेंजी के मास्टर हैं। दीदी, हम वाकई बच गए। मिस जाओ, आज यहाँ जो हुआ वह थोड़ा खास है। मुझे थोड़ा सामान दीजिए। बस मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? मिस जाओ, ये नहीं हो सकता। हाँ, मिस जाओ, आप मुझे उनके हवाले नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगा। वे बस इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, मुझसे बदला लेने के लिए। मिस जाओ, हम सब अपना अपना काम करते हैं। मुझे लगता है हमें नियमों का पालन करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। मिस जाओ, वह बुराई से भरा है, लेकिन वह बहुत चालाक है। वह कई काम दूसरों को सौंप देता है, इसलिए अभी हमारे लिए उसे सजा देना मुश्किल है। हाँ, मिस जाओ, हमने पहले ही जांच कर ली है। सन शाओकिंग एक दुष्ट आदमी है। उसने चोरी छिपे 3 हत्यारों का एक गिरोह भी तैयार किया है अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए। उसने पूरे परिवारों को भी मार डाला है। उसने महिलाओं को वैश्यवृत्ति के लिए भी मजबूर किया है। हाँ मिस झाओ, हमने पहले ही जांच कर ली है। सुन शाओकिंग एक दुष्ट आदमी है और चुपके से 3 हत्यारों को ट्रेनिंग दी है अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए। उसने पूरे परिवारों को भी मार डाला है। उसने लड़कियों को वैश्यवृत्ति के लिए भी मजबूर किया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसे हमें दे दो। मिस छाओ, हमने बहुत साफ कर दिया है। सुन शाओकिंग ने बहुत बुरे काम किए हैं, यह एक तथ्य है। हालांकि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून में निपुण है, जिसने उसे सभी जोखिमों से बचने में मदद की है। हालांकि अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने वे बुरे काम नहीं किए हैं। मास्टर शेन, आपका क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि सभी चीजें आपकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार तय की जा सकती हैं, तय करने के लिए, तो मुझे लगता है आप एक नेता के रूप में आपने अपनी क्षमता और गुणवत्ता खो दी है। झाओ, हमारे शेनजी पैलेस के मामले आपके हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। मिस झाओ, क्या आप जानती हैं सुन शाओकिंग ने मेरे साथ क्या किया है? चिंग, ऐसा मत कहो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। भैया, मुझे अब कुछ परवाह नहीं है। बस आज सुन शाओकिंग को न्याय के हवाले कर दो। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। चिंग, मिस झाओ, सुन शाओकिंग ने एक जाल बिछाया मेरे पिता को लाखों का कर्जदार बनाने के लिए। मेरे पिता को इमारत से कूदने के लिए मजबूर किया गया। उसने मुझे और मेरी बहन को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। मैंने खुद को मारने की धमकी दी ताकि मेरी बहन को जाने दिया जाए। इस दौरान मैं एक जानवर की तरह थी जिसे उसने तंग किया और उसकी मर्जी के आगे झुकना पड़ा। ऐसी बात कैसे हो सकती है? और मत कहो। मिस झाओ, मैं वाकई आपसे ईर्ष्या करती हूँ। हम दोनों महिलाएं हैं, आप ऊंचे पद पर हैं और सब कुछ नियंत्रित कर सकती हैं। लेकिन मुझे कल सुन ने मेरा शोषण करने के लिए मजबूर किया। वे 4 बदमाश। उन्होंने मुझे ड्रग दिया, मुझसे फोटो खिंचवाई और मुझे आज्ञा मानने के लिए धमकाया। अगर मेरे भैया न होते, अगर वह न होते, मैं सच में नहीं जानती कैसे जीती।
क्या उसने जो कुछ कहा वो सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह वेश्यावृत्ति में जाना चाहती थी और अवैध लेन देन में शामिल होना चाहती थी। मुझ पर दोष कैसे लग सकता है? शेन, ये तुम्हारे अनुमान हैं या फिर तुम्हारे पास कोई सबूत है? अनुमान की बात छोड़ो, ये सब मेरी बहन के व्यक्तिगत अनुभव है। तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ अनुमान लगा रही है? तो तुम्हें सबूत देना चाहिए। हर अपराध साबित नहीं हो सकता। मिस फैन, मैं आपके अनुभव से सहानुभूति रखती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस पद पर हूँ। मैं सिर्फ भावनाओं पर भरोसा करके इस मामले का फैसला नहीं कर सकती। लेकिन चिंता मत करो, सन को ले जाने के बाद मैं उसकी अच्छी तरह से जाँच करूँगी। किंग, चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से सन शाओकिंग को उसकी सही कीमत चुकाऊंगा। सन शाओकिंग को संभालो। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भले ही तुम अंदर जाओ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। हाँ, युवा मालिक, चिंता मत करो। आपके मामूली अपराध से बस हम कुछ पैसे दान कर दें, हम आपको निर्दोष साबित कर सकते हैं। हाँ, लगता है तुम अभी भी मुझे मार नहीं सकते। हाँ, मैं अभी भी शानदार कारें और खूबसूरत औरतें रख सकता हूँ और जिंदगी का मजा ले सकता हूँ। लेकिन तुम अलग हो, तुम अपनी जिंदगी नफरत और पछतावे में बिताओगे, दुख में बिताओगे। ले जाओ। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे आ जाओ, तुम मुझे मारो। शेन, अगर तुम आज सबके सामने मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें शेन लुओ एक आदमी मानूंगा, नहीं तो तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। चलो भी, मुझे मार दो तो मैं कबूल कर लूंगा। तुमने जो चीज जांची है वो सब मैंने किया है, लेकिन वो सबूतों की कड़ियां उन बलि के बकरों की तरफ इशारा करती हैं। यही मेरा तरीका है। लुओ, जल्दबाजी मत करो, अब मिस जाओ भी यहाँ है। अगर तुम सुन शाओकिंग को मारोगे तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। शेन, तुम मालिक हो तो क्या हुआ? मेरी नजरों में तुम एक कमीने कचरा हो, कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं भगवान हूँ, तुम सब मेरे काबू में रहोगे। हाँ। सुन शाओकिंग, आज तेरी मौत का दिन है। नहीं मालिक, आप उसे मार नहीं सकते। नहीं, प्लीज बड़े भाई। आओ और मुझे मारो, मारो मुझे, मारो। हाँ। शेन मालिक, जल्दबाजी मत करो। अगर आप अभी सच में सुन शाओकिंग को मार देते हैं तो हमें कानून के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। हिलना मत। यह कैसे हो सकता है? मेरे बेटे। बेटा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम इतने क्रूर हो। हॉल मास्टर शेन, तुमने सुन शाओकिंग को मार डाला। अपराध नियमों के अनुसार मैं तुम्हें अच्छी तरह पूछताछ के लिए वापस ले जाऊंगी। नहीं मिस झाओ, अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे कर लो। यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। इसे पकड़ लो। किसकी हिम्मत है? दियांजू शेन, क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? कैसा जिद्दी विरोध? तुम पेट्रोलिंग अधिकारी मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सुन शाओकिंग को मार डाला। कितना हास्यास्पद। मैंने सुन शाओकिंग को मारा। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने सुन शाओकिंग को मारा? यहाँ इतने सारे लोग हैं, गवाही दे सकते हैं। मैंने सुन शाओकिंग को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, शेन ने सुन को बिल्कुल नहीं छुआ। भाड़ में जाओ। तुम्हें जांच करनी चाहिए। सुन शाओकिंग की मौत का कारण शायद उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसका दिल का दौरा पड़ना और मर जाना, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यही दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। भले ही तुम जानते हो कि सुन शाओकिंग मेरे हाथों मारा गया, तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है, उसने मेरे बेटे को मार डाला। उसने उसे मार डाला। हाँ मिस झांग, हम सबने अपनी आँखों से देखा। उसने मेरे बेटे को मार डाला। हमने अपनी आंखों से देखा। तुमने किस आंख से देखा? हमने साफ देखा। शेन ने उसे छुआ तक नहीं। मुझे तो शक है कि तुमने ही उसे मारा है। बजाय इसके तुमने हमारे दुकान मालिक को फंसाया। तुम बदनामी कर रहे हो। मैं अपने ही बेटे को कैसे मार सकती हूँ? हाँ, झाओ मिस के सामने शेन उसे छू भी नहीं सकता था। ठीक है, इन बेकार की बहसों में न पड़े। चलो प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। पहले इस सुन शाओकिंग के शव को जांच के लिए ले जाए। मौत का कारण पता चलने तक इंतजार करते हैं। आप क्या सोचती हैं मिस झाओ? शेन, तुम सच में काबिल हो। मिस झाओ, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रही हैं। तुम सभी प्रतिकूल सबूतों से बच सकते हो, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे काम करने के तरीके से मुझे लगता है तुम एक नेता बनने के योग्य नहीं हो। ये जनता के लिए एक आपदा है। मिस झाओ,
आप गलत हैं। मेरे भाई शेनजी के नेता के रूप में जनता के लिए आपदा नहीं होंगे, बल्कि हम आम लोगों के लिए वरदान हैं। लेकिन आप ऊंचे पद पर बैठकर कुछ नहीं कर रही हैं। आप ही जनता के लिए आपदा हैं, है ना? सुन शाओकिंग ने खुद कबूल किया, उसने वो गंदे काम किए हैं, लेकिन आप अब भी विश्वास नहीं करती। अब वह मर चुका है। आप मेरे भाई से पूछती हैं, क्या उसका अंतःकरण दुखी नहीं होगा? क्या मजाक है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने मेरे दर्द और किस्मत को नजरअंदाज किया, और उन लोगों को भी जिन्हें सुन शाओकिंग ने मारा, और बेगुनाह पीड़ितों को। क्या आपको अपराध बोध नहीं होता? शेन लुओ, मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे तुम्हारी योजना कितनी भी सही हो, तुम बच नहीं सकते। चुप रहो। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ के सामने मुझे मारने की? जाओ, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? शेन लुओ, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैं तो बस इतना ही बेहुदा बन रहा हूँ। जाओ होंगे, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? क्या तुम सिर्फ इसी पर भरोसा कर सकती हो कि तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहती हो? मैं तुम्हारी जरूर शिकायत करूंगी। क्या मतलब? मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ कि तुम मेरी शिकायत करो। कमीने। शेन लुओ, हम ये बात यूं ही नहीं छोड़ेंगे। ओह, धमकी दे रहे हो? मैं अभी शिंजी पैलेस की जांच टीम को आदेश देता हूँ कि तुरंत लियो होंगवेई की जांच शुरू करें और सन वेई की पूरी तरह से छानबीन करें। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पीछे वाकई इतना साफ है। जी मास्टर शेन। तो मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, दया करें, मुझे जाने दें। माफ करना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम सब बस इतना ही कर सकते हो कि भगवान की कृपा बनी रहे। दुआ करो कि तुमने कोई अपराध न किया हो। चलो चलते हैं। रुको, क्या सलाह है? हम सन शाओकी के मामले की जरूर जांच करेंगे। ये तो हास्यास्पद है। हमने पहले इतना कुछ कहा था सन शाओकिंग के अपराधों के बारे में, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। अब वो दुष्ट आदमी मर चुका है, लेकिन तुम उसके लिए बहाने बना रही हो। जब सन शाओकिंग जिंदा था, मैंने कहा था कि मैं इसका पीछा अंत तक करूंगी। मैं जो भी काम करती हूँ वो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जिनके सारे फैसले और इच्छाएं उनकी अपनी पसंद पर आधारित होती हैं। जाओ होंगे, अगर मैं दोषी हूँ तो आकर पकड़ो मुझे। अगर मैं निर्दोष हूँ तो तुम्हें मेरी ओर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। वह कानून की खामियों का फायदा उठा सकता है, बुराई करे और सजा न पाए। क्या मैं खामियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता बुराई को सजा देने और अच्छा करने के लिए? भैया सही कह रहे हैं, तुम नहीं जा सकते। तुमने किसी की हत्या की है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस दुनिया में सबसे दिल दहलाने वाली बात बूढ़े माता पिता का अपने जवान बच्चे को खोना है। लेकिन मुझे तुम पर तरस नहीं आता, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बेटे को सही राह दिखाने का कोई रास्ता नहीं अपनाया। तुमने अपने बेटे को बिगाड़ दिया और उसे इतने मासूम लोगों को मारने दिया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस दुनिया में कोई बदला नहीं होता? किसी की भी जिंदगी हमेशा सर्दी नहीं रहती, और तुम्हारा बेटा हमेशा बसंत में नहीं जी पाएगा। उसकी मौत तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और उसे किसी और ने नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे लाड़ प्यार और बिगाड़ ने मारा है। चलो चलते हैं। मिस जाओ, क्या सचमुच उन्हें ऐसे ही जाने दें? या बिना सबूत के गिरफ्तार कर ले? लाश वापस ले चलो। आओ सख्त पोस्टमार्टम करवाते हैं। मिस जाओ, सुन शाओकिंग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। वाकई दिल की बीमारी से ही मौत हुई है। वो सचमुच दिल के दौरे से मर गया। यह बहुत अजीब बात है। हमारी जांच के मुताबिक सन शाओकिंग को दिल की बीमारी नहीं थी। शेन लुओ ने ये कैसे कर दिया? लेकिन सन शाओकिंग की हत्या शेन लुओ ने ही की थी। हमने अपनी आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा? तुमने किस आंख से देखा कि उसने किसी को मारा? क्या सन शाओकिंग बेकार में ही मर गया? क्या इस मामले को यूं ही छोड़ दें? सन शाओकिंग मरने के ही काबिल था। छोड़ो, जब कोई सबूत नहीं है तो नियमों के हिसाब से चलते हैं। जी। दीदी की परीक्षा अब तक खत्म हो गई होगी, है ना? वह अभी तक क्यों नहीं आई? चिंता मत करो, धैर्य रखो। भैया, क्या तुम्हें लगता है मेरी बहन सीनियर अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। जब तुम्हारी बहन कुछ करना चाहती है तो वह जरूर कामयाब होती है। भैया, जियाओशियो, सरप्राइज, मैंने एडवांस्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली। दीदी, तुम तो कमाल की हो। तुम मेरी आइडल हो। मुझे दिखाओ। देखो, मैंने कहा था न कि तुम कर सकती हो। हाँ हाँ। ओह, चलो, मुझे भूख लगी है। आज रात कुछ अच्छा खाते हैं। मेरी तरफ से है। ओह, जियाओ किंग। ओह,
मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाई, यह बहुत अचानक है। छोटी हरा, मुझसे शादी कर लो। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे और छोटी बर्फ के साथ हमेशा अच्छा बना रहूंगा। अब से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने सीमा पार कर दी है। छोटी हरा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैं अभी बहुत जल्दबाजी में आ गया। मुझे माफ कर दो। असल में तुम्हारे दिल में भी तुम भी मुझे नीच समझते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे मना करने का कोई हक नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हालांकि तुमने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारे अवचेतन मन में यही है। तुम्हें लगता है कि मैं पहले ही गंदी हो चुकी हूँ और मुझे कोई अच्छा घर नहीं मिल सकता। मुझसे शादी करना मेरे भाई की आत्मा के लिए भी उचित है ना? मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी, हरा। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा। क्या मैं तुम्हारे दिल में, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। चले जाओ। मुझे जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे जाने दो। नहीं दूंगा। किंग, मैंने कभी प्यार नहीं किया। अब मैं समझ गया हूँ। मेरा अभी का व्यवहार बहुत जल्दबाजी भरा था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन मैंने इतना कभी नहीं सोचा। मैं बस इतना जानता हूँ, तुम ही एक हो जिसकी मैं देखभाल करना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्वर्ग की देवी हो या धरती की राक्षसी। मुझे तुम्हारी पहचान से कोई मतलब नहीं। मुझे परवाह नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि तुम फैंग किंग हो। सच में? बिल्कुल सच। तुम लोगों के प्रति ईमानदार हो और अपनी बहन से प्यार करती हो और जिद्दी हो। जो भी तुम करना चाहो वह तुम हासिल कर सकती हो। मैं जानता हूँ दुनिया में कितनी औरतें हैं और तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी, लेकिन तुम जितनी बेहतरीन कितनी हैं, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे नापसंद करूँ? लेकिन आखिरकार तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं वाकई परवाह करता हूँ उन दुनियादारी के झूठे विचारों की? अगर मैं रीति रिवाजों का पालन करने वाला होता तो कैसे चुपचाप काला मास्क वाला बन जाता और बुराई का अंत करता? अगर मुझे नियमों की सच में परवाह होती तो कैसे सन शाओकिंग को सबके सामने मारता? भैया, क्या तुम्हें सच में परवाह नहीं मेरे बदनाम अतीत की? किंग, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे परवाह क्यों होनी चाहिए? दरअसल जिसे सच में परवाह थी वह कभी मैं नहीं था, बल्कि तुम थी। वह बरसात का दिन बीत गया, लेकिन तुम्हारे दिल की बारिश कब सच में थमेगी? भैया, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो? बिल्कुल, जब तक तुम चाहो कि मैं इंतजार करूं, मैं हमेशा इंतजार करूंगा। शुक्रिया। बिया को मेरी बहन के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? श्याओशु, तुम कब आए? दीदी, मैं अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हूँ। मैं पहले चली जाती हूँ। अजीब है, शाओशु अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अचानक बीमार महसूस करने लगी। क्या श्याओशु को भी वह पसंद है? तो चलो हम पहले वापस चलते हैं। ठीक है।
ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है, काम के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें मुझे लेने की जरूरत नहीं है, बड़े काम करने वाले तो तुम हो। ठीक है, तुम अपना काम करो। दरअसल मैं कुछ कंपनी के मालिकों को जानता हूँ। अगर मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि तुम उनके लिए काम करती हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं और नहीं कहूँगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे क्यों? तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? हाँ, अगर मैं तुम्हें न बुलाता तो क्या तुम मुझे भूल गए? बिल्कुल नहीं। जल्दी मेरे पास आओ, कुछ अच्छा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। शेन भैया, आखिरकार तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शेन भैया, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतना चिपकू मत बनो, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। देरसबेर, तुम अभी भी इतने शर्मीले हो। मेरी हो जाओ? मतलब? बाद में दादाजी से मिलकर पता चल जाएगा। शेन भैया, दादाजी आपका स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। मैं भी चलूंगी। क्यों मिस? मालिक सिर्फ शेन से अकेले मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। चले जाओ यहाँ से। क्या शेन लुओ मुझे पसंद नहीं करता? वो आपके दादाजी का बहुत आदर करते हैं। अगर आपके दादाजी ने समझाया तो वो मान जाएंगे। अगर मैं उसका दिल नहीं जीत पाई तो भी मुझे उसका शरीर चाहिए। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देंगे? हाँ, बैठो, इतना उत्तेजित मत हो। तुमने मेरी बेटी को पहिए से बचाया था, उसे तभी से तुम पर क्रश है और अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। तुम दोनों की शादी अब एजेंडे में होनी चाहिए। क्या बात है? क्या मेरी पोती तुम्हारे लायक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी, शिष्टाचार बनाए रखो। किसने तुम्हें गर्लफ्रेंड रखने की इजाजत दी? तुम्हें गर्लफ्रेंड रखने की इजाजत किसने दी? अपनी गर्लफ्रेंड को अभी कॉल करो और अलविदा कह दो और 3 दिन में हमारी शादी होगी। शेन, मैंने क्या कहा? सुना नहीं तुमने? क्यों? मेरे पास काम है, मुझे अभी जाना होगा। अरे वो कितनी बेअदब है, इस पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं। जी, अभी तुम इतने बेअदब क्यों थे? शेन लुओ कैसा इंसान है? तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात मानेगा? तुम तो बहुत। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम ठीक से बात करना नहीं सीख सकती तो मुझसे बात मत करो। और मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ। तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। अरे उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुरंत जाकर पता लगाओ कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। देखा, जब बाद में सब बाहर आएंगे तुम उसे घेर लेना, कहना कि उसके यहाँ बिजनेस करने आए हैं। ठीक है, मैं कर दूंगा। शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तथाकथित गर्लफ्रेंड दरअसल होस्टेस का काम करती थी। देखती हूँ तुम कैसे बर्बाद होते हो। अरे फैंग किंग, क्या संयोग है? तुम यहाँ क्यों हो?
क्या तुम मुझे याद नहीं करते? जब तुम होस्टेस थी मैंने तो तुम्हारी रात के पैसे भी दिए थे। अब यूनिफॉर्म का लालच दे रही हो। मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। क्या ख्याल है मेरे साथ एक और रात बिताने का? क्या फैंग किंग वेश्या थी? नहीं, क्या तुम पागल हो? यहाँ से हटो। चुप रहो। वो पहले की बात थी। अब मैं डीएस ग्रुप की कर्मचारी हूँ। अगर तुम्हें फाइनेंशियल जरूरत है तो कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। सच में थी तुम? अरे ऐसा मत करो। चलो पुराने सपने फिर से जी लेते हैं। पहले तो तुम रात के 3,000 लेती थी। क्या ख्याल है मैं रात का 1 लाख दे दूं? अगर तुम्हें रात गुजारने के लिए किसी की जरूरत है तो अपनी माँ के पास जाओ। अरे बाप रे, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम वो नहीं हो जो बकवास कर रहा है? कुतिया, अब भी मासूम बन रही हो। आ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को परेशान करने की? क्या जीने का सब्र नहीं रहा? भाड़ में जाओ। अगर नहीं गए तो मैं तुझे मार डालूंगा, हरामी। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बदमाश। तुम बहुत अशिष्ट हो। तुम ठीक हो? माफ कीजिएगा सब लोग, हमारा अभी कुछ काम बाकी है। हम पहले चलते हैं, कल मिलते हैं। सच में? किंग, हम क्यों न किंग जो से बाहर चले जाए? क्या तुम और सहन नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो। परसों से पहले मैं वाकई अपने अतीत का सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज अलग है। तुम्हारी बातों ने मुझे एक बात समझा दी। क्या बात? किसी व्यक्ति का अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। चूँकि वो बुरी बातें बदली नहीं जा सकती, तो बेहतर है उन्हें अपना ही एक हिस्सा बना लो और खुद को बेहतर बनाओ। यह मेरी गलती नहीं है। मुझे खुद को सजा देने की जरूरत नहीं कि पूरी जिंदगी खुद को ही दोष देता रहूं। अच्छा, जब तुम आत्मविश्वासी होती हो तब तुम सबसे ज्यादा आकर्षक लगती हो। भैया शुक्रिया कि तुमने मुझे नर्क से बाहर निकाला। बस जुबानी शुक्रिया काफी नहीं होगा। यह काफी नहीं है। चलो 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 पासा फेंकते हैं। तुम मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। तुम मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। मजाकिया लग रहा है? अभी भी हंस रही हो? हाँ हाँ। शेन भैया, आप यहाँ कैसे? शेन भैया, आपने मुझे क्यों मारा? आज क्या तुमने उस मोटे आदमी को यहाँ बुलाया था? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा? बेवकूफ बन रही हो, है न? अगर तुमने उस मोटे आदमी को नहीं बुलाया तो उसे कैसे पता चला किंग का असली नाम? पर मैं मिस को छोड़ दो। मिस को छोड़ दो। उसे जाने दो, गड़बड़ मत करो। तुम जानते हो वह कौन है? क्या तुम मरना चाहते हो? चुप रहो। यह मेरी पहली चेतावनी है और यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे कुछ भी करना जारी मत रखो। कोई भी गंदी चाल मत चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस जी, आप ठीक हो? आप ठीक हो? क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? वो कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मारने की? उसे जाने मत दो। यहाँ से चले जाओ। शेन लुओ, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे मारने की और किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे धमकाने की। तुमने इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मिस, तुरंत किसी को ढूंढो। मेरे दोनों सीनियर भाइयों को बुला लाओ। मैं चाहती हूँ कि शेन लुओ आज जो किया उसकी कीमत चुकाए। जी मिस। आज मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तुम्हें मुझे लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है, तुम जल्दी आराम करने चले जाओ। अगर कुछ होता है तो तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हो। बातें बनाना। हालात खराब है।
तुरंत कार्रवाई करो। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। बोल, तुम्हें मिस फैंग को गिरफ्तार करने का आदेश किसने दिया? हाँ, जिद करने की हिम्मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, हालात ठीक नहीं है। वे मेहनत कर सकते हैं। हिलना मत, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। अगर तुमने विरोध किया तो वह व्यर्थ होगा। धत तेरे की, गोली चला। मैंने कहा था घबराना मत। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हाँ हाँ हाँ, तुम यह आजमाओ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मेरे भाई को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मतलब शेन लुओ है ना? उसकी किस्मत अच्छी है कि वो आज यहाँ नहीं है, नहीं तो वो अभी मरा हुआ होता। ले जाओ। रुको भाई, चलो किन्हू और बाकी लोगों को भी मार डालते हैं। क्या तुम हत्यारे हो? चलो शुरू करते हैं। मैंने अंदर कैमरे लगा दिए हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि फांग किंग खुद से तुम्हारी सेवा करे। चाहे तुम उसे धमकाओ या बक्से में रखे पैसे से उसे मारो, याद रखो उसे खुद से ही सेवा करनी होगी। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम और वह दोनों मर जाओगे। तुमने मुझे अगवा कर लिया है। तुझे क्या चाहिए? पिछली बार तू मेरे साथ सोई थी, उसके बाद से मैं तुझे सोचता रहता हूँ। बस फिर से मेरे साथ सो जा, मैं तुझे जाने दूंगा। तू नहीं कर सकता। तू कुतिया है। आ बस मेरे साथ एक रात सो जा, सारे पैसे तेरे होंगे। मैं मानने वाली नहीं हूँ। कुतिया, इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही है? तू पहले भी अपने आप को बेच चुकी है। मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कर। मेरे पति तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे सामने शेन का नाम मत लो, उसकी बात करके मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। बस एक रात के लिए क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं? तू इतनी लालची क्यों है? क्या ये पैसे काफी हैं? इतने पैसे में तू किसी भी औरत को पा सकता है। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दे। मैं तुझसे विनती करती हूँ। क्या मतलब है तेरा? तुझे मंजूर नहीं है? चाहे तू मुझे 10 अरब भी दे दे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। गंदी चूत। क्या तू चाहती है कि मैं तुझ पर जबरदस्ती करूं? तो फिर तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पास मत आ, यहाँ मत आना। तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ। चिल्लाओ, तुम चिल्लाओगी भी तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आ आ आ आ आ। यह औरत काफी जिद्दी है। मेरी राय में इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। सभी भाइयों को एक साथ अंदर जाने दो। अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो इसे सभी लोगों का साथ देना होगा। इसे डर लगना चाहिए। भैया, मैं तो चाहती हूँ कि ये उनका साथ देना चाहे। बेहतर होगा पैसे से इसे मनाया जाए। मुझे पता है मेरी छोटी बहन का क्या मतलब है। मेरी छोटी बहन शेन लुओ को चाहती है, उसे देखना चाहती है जिसे वह पसंद करती है। एक कुतिया है। सिर्फ बड़े भाई मुझे समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये औरत लगती है, पैसे में दिलचस्पी नहीं रखती। बेबी, संघर्ष करना बंद करो। आ, मुझे जाने दो। आ आ आ आ आ। यहाँ मत आना। अगर तुम फिर मेरे पास आए तो मैं दीवार से टकराकर खुद को मार लूंगी। नहीं 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 नहीं, कृपया मत करो। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूँगा। तुम क्या करना चाहते हो? बकवास बंद करो और चलो। मुझे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? आ। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो?
ये छोटा बदमाश, यह एक बड़ी आपदा लाने वाला है। जल्दी जाकर देखो ये छोटा बदमाश कहाँ छिपा है। जी। यह मुझे गुस्सा दिलाने वाला है। क्यों जी, अगर शियाओ किंग के साथ कुछ भी गलत हुआ मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाई लू, हमें पता चला है। क्यों जी का पता? वो गोल्डन बे विला में है। लोगों को इकट्ठा करो और तुरंत वहां जाओ। जिनवान विला। जी। वे मेरे दादा के जरिए भी गुहार लगाना चाहते हैं। सपने देखो। तुम बदसूरत लगती हो। मैं वाकई समझ नहीं पा रही। शेन लुओ तुम्हारे प्रति इतना समर्पित क्यों है? शेन लुओ, तुमने मुझे उससे निपटने के लिए गिरफ्तार किया। हाँ, मैं तुम्हें उससे बदला लेने के लिए गिरफ्तार करती हूँ। उसे घृणा करना मुझे वो पसंद है। ये उसका सौभाग्य है। चूँकि उसे अपना भला नहीं पता तो तुम उसके साथ नरक में जाओ। जब उसे अपनी भलाई का पता ही नहीं तो तुम भी उसके साथ नरक में जाओ। तुम अगर तुम्हें अपनी भलाई पता है तो बस हमारी बात मानो। नहीं तो हमारे पास 10,000 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाने के। तुम क्या करना चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? हम तुम्हें 2 विकल्प देते हैं। क्या विकल्प? पहला विकल्प है कि तुम आज्ञाकारी बनकर जिन युआन का साथ दो और उसकी अच्छे से सेवा करो। वह जो भी चाहे तुम वही करोगी। यह मुमकिन नहीं है। इनकार मत करो। दूसरा विकल्प है, मैं अपने सारे आदमियों को अंदर भेज दूंगी। सब मिलकर तेरी ले लेंगे। हाँ हाँ। हम दोनों औरतें हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चुप रहो। कुतिया, हम कोई शरीफ लोग नहीं हैं। तुम इंसान ही नहीं हो। ठीक है, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। चूँकि तुम चुनाव नहीं कर रही तो मैं मान लूंगी कि तुमने दूसरा विकल्प चुना है। मैं 1 से 3 तक गिनती करूंगी। तीसरा नंबर बोलने के बाद तुम तैयार हो जाओ और मेरे आदमियों की अच्छे से सेवा करो। 1, 2। मैं वादा करती हूँ मैं अकेले उसका साथ दूंगी। यही सही रास्ता है। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। मजे करो। अरे चलो छोटी कुतिया। हाँ 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 हाँ। चलो अपने कपड़े उतारो। क्या तुम मुड़ सकते हो जब मैं कपड़े बदलती हूँ? तो मैं नहीं चाहती कि कोई देखे। क्या तुम मुड़ सकते हो जब मैं कपड़े बदल रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि कोई देखे। इतनी शंक क्यों कर रही हो? जैसे तुम इतनी मासूम हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे चालाकी मत करना। इसे उतारो। हाँ हाँ हाँ। भैया, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। कुछ बुरा हो गया है। कुछ हुआ है। तुम कितने नाकारा हो। इतना छोटा काम भी नहीं संभाल सकते। तुम मर जाओगे। नहीं, मुझे मत मारो। इसे बाहर घसीटो और कुत्ते को खिला दो। क्या वो मर गई? नहीं मरी है, लेकिन तुरंत अस्पताल पहुंचानी होगी। भाड़ में जाओ। क्या हम इसे अस्पताल ले जाएं? बस इसे मार डालते हैं। इसे अस्पताल ले जाने से सिर्फ और मुसीबत होगी। इसे मार डालो। रुको। किंग, कुतिया, तुम मौत को बुला रही हो। शेन लो, तुम सही समय पर आ गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर रही है। तुम इसकी विदाई कर सकते हो। किंग, मैं ही हूं जिसने तुम्हें मारा। मुझे माफ कर दो। मिस फैंग कैसी है? वह अस्थायी रूप से खतरे से बाहर है। कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। शेन लुओ, हमारे साथ यहाँ। तुम उसे मार नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है कि हम हवा हैं? मैंने सुना है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की साधना असाधारण है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अच्छे से जीना अच्छा नहीं है? क्या मतलब? मरने के लिए क्यों भागे आ रहे हो? अकड़ मत दिखाओ। हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाओ। शेन लुओ,
क्या तुमने मेरे सीनियर ब्रदर का हुनर देखा है? तुम्हारे इस छोटे से हुनर से मेरे सीनियर ब्रदर से मुकाबला करने की हिम्मत? हालांकि मैं अभी भी तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, बशर्ते तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं अभी भी विचार कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने पास रख लूँ। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुमसे शादी भी कर सकती हूँ। सच में? ये तुम्हें मेरी आखिरी मौका है। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो कल तुम्हारी मौत का दिन होगा। ऐसा है क्या? भाड़ में जाओ। क्या तुम बस यही 2 शब्द बोलने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धैर्य सीमित है। तो फिर तुम नरक में जाओ। यह क्या बकवास है? बस इतना ही। उसके खिलाफ मिलकर लड़ो। समय कम है और काम बहुत है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। बस इतना ही कर सकते हो। निकल जाओ। तुम भाग नहीं सकते। देखते हैं तुम्हारा हाथ तेज है या मेरी बंदूक। मजाक मत करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। क्या तुमने मेरी बात को कुछ नहीं समझा? मत भूलो, मेरे दादा ने तुम्हारी बहुत मदद की है। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, याद है? मैंने कहा था कि अगर तुमने फिर मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भूल गए? मैंने कहा था कि अगर तुमने फिर मुझे भड़काने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम भूल गए? रुको, ये क्यों की पोती है? भले ही उसने अपराध किया हो, हम उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। उसे मत मारो, नहीं तो अनंत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। चुप रहो। मैं आज उसे मार डालूंगा, लेकिन मैं तुझे सीधे नहीं मारूंगा। मैं तुझे धीरे धीरे घूंटूंगा। कुतिया। रुको। दादा, आप आ गए। शेन लो मुझे मारने वाला है। आप उसे किसी हालत में न जाने देना। शेन लो, तू हत्यारा है। तेरा अब सत्यानाश होगा। दादा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? छोटी बिगैल, मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। मैंने तुझे इतनी मनमानी करने दी। दादा, घुटने टेक दो। शेन, मुझे पता है आज क्या हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। पहले मिस फैंग को अस्पताल ले चलते हैं। सर, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन आज का मामला, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर, अब क्या हाल है? मिस फैंग के जीवन के लक्षण स्थिर हैं, लेकिन वह क्यों नहीं उठ रही हैं? मिस फैंग के सिर में गंभीर चोट लगी है और वह गहरी नींद में चली गई है। दूसरे शब्दों में, वो वनस्पति अवस्था में है। मेरी बहन कब उठेगी? कहना मुश्किल है। शायद कल या अगले साल, या शायद वो कभी नहीं उठे। अचानक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अब क्या स्थिति है? वो अब मिस्टर क्यू के पुराने घर में रह रही है। उनकी इतनी हिम्मत! यह तो सबूत का मामला बन चुका है। क्यूजी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसके 2 भाइयों ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है, तो सबूतों में क्यूजी निर्दोष है। और श्रीमान क्यूजी को विदेश जाने की तैयारी में मदद कर रहे हैं। वो जल्द ही विदेश जा रही है। मुझे सफाई देने के लिए उन्होंने यही कहा था। तुरंत लोगों को तैनात करो। मेरे साथ आओ क्यूजी को पकड़ने। जी। शेन लो, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुम परेशान कर रहे हो क्या? किंग अभी भी अस्पताल में है। वह अभी भी बेहोश है, लेकिन तुम यहाँ मौज कर रहे हो। अरे, वो सो रही है, इससे मेरा क्या लेना देना? उसे ले जाओ। जी सर। रुको। दादा, देखिए, ये आते ही मुझे मारने लगे। शेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ उपद्रव मचा रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दोगे। क्या तुम इसे स्पष्टीकरण कहते हो? उसके दोनों भाई कुछ दिनों में सजा काटने जा रहे हैं। क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम क्या सोचते हो?
मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी है। मेरी सलाह है अभी बची खुची इज्जत बचा लो, उलझना मत। मैं फिर से उलझ रहा हूँ, तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, या फिर तुम क्या चाहते हो? एक वेश्या के लिए तुम चाहते हो कि मैं अपनी पोती को मार डालूं? शेन, तुम होश में आ जाओ। वेश्या? क्या मैं गलत हूँ? तुम अब क्या बन गए हो? तुमने बर्बाद कर दिया मेरी तुम्हारे लिए की गई मेहनत से तैयारी को। अब अगर तुम आज्ञाकारी रहे तो मैं विचार कर सकता हूँ कि शियाओ जिए को तुमसे ब्याह दूं। नहीं तो तुम क्या चाहते हो? नहीं तो मैं तुम्हें शेंजी का मालिक बना सकता हूँ। मैं तुम्हें नीचे भी गिरा सकता हूँ। सच में? मैं चाहूँ तो तुम्हें बादलों पर बिठा सकता हूँ। तुम मजबूती से बैठ सकते हो। अगर मैं नहीं चाहूँ तो तुम्हें रसातल में भी धकेल सकता हूँ, है ना? शेन लुओ, बस करो। मेरे दादाजी ने पहले ही कह दिया है, एहसान फरामोश मत बनो। शेन लुओ, फैसला करो। यह मेरी तरफ से आखिरी मौका है। मेरा आखिरी मौका? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मेरे पास काबिलियत है? मैं समझ गया। पहले तुमने कहा था कि मुझे एक संतोषजनक जवाब दोगे, वो बस वक्त खींचने का बहाना था। अब तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है। अब भी अगर मैं अचानक उल्टा सीधा करूं, तुम्हें कोई डर नहीं? तुम समझते हो। मुझे अचानक एक बात समझ आई। क्या? क्यों जी ऐसा क्यों बन गया है? असल में वजह यह है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन लुओ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उनसे इस तरह बात करो। लगता है जीने से तंग आ गए हो। शेन लुओ, तुमने अपनी पसंद बना ली है। हाँ, जब ऐसा है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। बटलर, उसे सजा का आदेश सुनाओ। गहन जांच के बाद शेन लुओ अपने कार्यकाल के दौरान काले मास्क वाले का भेष धरकर मनमानी बुराइयां करता रहा, कानून की अवहेलना करता रहा। शेन लुओ को शेंजी के मालिक पद से हटाया जाता है और घर में नजरबंद किया जाता है जब तक कार्यान्वयन प्रभाग की और जांच न हो जाए। यह आपको सूचित करने के लिए है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। शेन लुओ, अब तुम्हारे पास एसजे का मालिक। देख रहे हो, मेरा विरोध करने का यही अंजाम होता है। शेन लुओ, तुम अब एसजे के मालिक नहीं रहे। देखो इसे, मेरे खिलाफ तुम्हारी हर बगावत का यही अंत है। शेन लुओ, क्या तुम्हारे कोई सवाल हैं? अगर नहीं तो तुम घर जाकर तालाबंद हो सकते हो। हाँ। क्यों? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है? मतलब? भाड़ में जाओ। हमारे क्यू परिवार की नजरों में तुम बस एक चींटी हो। क्यों? लगता है इन सालों में तुमने मुझे अभी भी ठीक से नहीं पहचाना। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शेन लुओ ने तुम्हारे लिए कोई सावधानी या तैयारी नहीं की है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया? बकवास। मिस जाओ। क्यों? तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? मिस राव, क्या तुम बगावत करना चाहती हो? हाँ, तुमने ये उम्मीद नहीं की थी। क्यों? इन सालों में हम तुम्हारे सबूत ढूंढते रहे हैं। हमने ये सारे आपराधिक सबूत सौंप दिए हैं। सबके सब परिवीक्षा प्रभाग को सौंप दिए गए हैं। मेरे सजा के पत्र के बारे में वो बस तुम्हें भरमाने के लिए था। परसों ही जल्दी से मैंने तुम्हारे सारे सबूत जोड़ दिए थे, सबको एक साथ जोड़ दिया था। अब सबूतों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हो गई है। तुम्हारा खात्मा तय है। क्यों? तुम्हें कहना क्या है? मेरे साथ पेट्रोलिंग डिवीजन चलो और क्यों परिवार के हर व्यक्ति को, सबको गिरफ्तार कर लो। ये नामुमकिन है। ये तो नामुमकिन है। क्यों? तुमने अपने ही अधीनस्थों को मारा और उन पर अत्याचार किया और अच्छे लोगों को वेश्यावृत्ति में धकेला। तुमने सारे अच्छे काम किए हैं। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। दादा, मुझे बचाओ दादा। शेन लुओ, तुम बड़े कृतघ्न इंसान हो। क्यों? तुम्हारे और मेरे बीच, हमारे बीच अब कोई एहसान नहीं बचा है। इसके अलावा कानून कभी भी अन्याय के सामने झुकता नहीं है। तुमने सारे बुरे काम किए हैं। आज तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलने का दिन है। मैंने तुम जैसे कृतघ्न भेड़िए को दुकान के मैनेजर के पद तक पहुंचाया था। सबको गिरफ्तार कर लो। जी। शेन लुओ, तुम ये याद रखना, मैं इस बदले की भावना को हमेशा याद रखूंगा। ले जाओ। मिस जाओ, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं तो बस कानून के अनुसार अपना काम कर रही हूँ। काला मास्क वाला आदमी सच में तुम हो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं हूँ। अगर तुम नहीं सोचती तो मैं हो भी सकता हूँ। शुक्र है तुमने ना कह दिया, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेती। हालांकि काला मास्क वाला आदमी मेरा आदर्श भी है।
किंग, उन लोगों को उनकी सजा मिल गई है। क्यू को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किंग, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। मुझे भी तुम्हारे लिए अफसोस है भाई। मैं अभी भी तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। किंग, जल्दी से उठ जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ करने को बहुत कुछ है। हम साथ साथ घूमें। जरूर, अगर तुम चाहो। हमारे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। भैया, मेरी बहन कैसी है? सब ठीक है, लेकिन वह अभी तक नहीं उठी है। मेरी बहन जरूर उठेगी। हाँ। जू, तुम क्या कर रही हो? शेन भैया, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम देख नहीं सकते? मुझे? तुमने पहले मेरे भाई से वादा किया था कि तुम मेरी और मेरी बहन की देखभाल करोगे, तो तुम मेरी बहन को क्यों पसंद कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं? छोटी बहन। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है। मुझे परवाह नहीं। जब से तुमने मुझे उस गली में बचाया था, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं बची। तुम पहले मेरी बहन थी, मैं इस एहसास से भागी नहीं, लेकिन अब बहन, मुझे नहीं पता वह कब उठेगी। मैं अपने लिए लड़ना चाहती हूँ। जू, मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। हमारी शादी के बाद हम मिलकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारी बहन कभी नहीं उठी, क्या तुम उसके लिए जिंदगी भर इंतजार करोगे? हाँ, मैं उसके लिए हमेशा इंतजार करूंगा। क्यों? मैं अपनी बहन से कम क्या हूँ? तुम एक बेजान शरीर का इंतजार करना पसंद करोगे, लेकिन मेरे साथ नहीं रहना? और सोचो, वह पहले एक वेश्या थी। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मारा। मार रहा हूँ। ज्यू, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसे अपनी बहन से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुम भूल गए कि उसे वेश्यावृत्ति के लिए क्यों मजबूर किया गया था? अगर तुम नहीं होते, तुम्हारी बहन जैसी मजबूत शख्सियत वाली चाहे मर जाती, लेकिन वेश्यावृत्ति में नहीं जाती। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम सिर्फ उसे नीचा देख सकते हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने तो मुझसे यह भी पूछा था कि तुम उससे कम कैसे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, बस इसी एक बात पर तुम अपनी बहन से बहुत दूर हो। ज्यू, माफ करो भैया, मैं गलत थी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं एक जानवर हूँ। नहीं, ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सब खत्म हो गया। किंग, देखो नजारा कितना खूबसूरत है। अगर तुम जाग जाती तो हम हांगजो की पश्चिमी झील देखने जा सकते थे। सच में? बिल्कुल सच। किंग, तुम मैं ठीक हो गई।